हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 29 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यह एक एडवांस लर्नर एक्सरसाइज है और अगर आपने इस एक्सरसाइज को बना लिया तो पिछले वाले एक्सरसाइज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आपको नॉलेज गेन करना चाहते हो, अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जा करके आप देख सकते हैं। नीचे में इस बुक का ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जूनियर बेसिक जितने भी हैं ग्रामर्स हैं उन सभी का लिंक दिया गया है, जिससे आप खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के अगर आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए, या अगर आप लोगों को इन सभी जो प्लेलिस्ट है उनको देखना है तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसका जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर है कि क्या कल तुम उदास थे। सबसे पहले तो यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें यूज किया गया है कल, और यहाँ पर लास्ट में है थे, मतलब बीता हुआ कल। पहले थे जब भी लग गया तो वो पहले का बात हो गया ना, जब हम प्रेजेंट टाइम में हैं उससे पहले का बात हो गया, तो मतलब वह बीत गया हुआ है। तो क्या कल तुम उदास थे, कल तो अब आने वाला है ना, लेकिन हम पहले ही उसको कर दिए, हम देख लिए थे कि वो उदास था, तो इसका मतलब प्रेजेंट टाइम से पहले का टाइम, तो ये पास्ट में आ जाता है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर है कि बनाएंगे हम कैसे, तो बनाएंगे वेयर यू सैड यस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल का इंग्लिश होता है यस्टरडे और आने वाला कल का दिन होता है जो होता है कल होता है, उसे हम बोलते हैं टुमोरो। ठीक है, चलिए नंबर 2 पर है हमारा, मैं कल उदास नहीं था। मैं कल उदास नहीं था। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे कैसे, तो सिंपल है, चलिए बनाते हैं। बनाएंगे आई वॉज नॉट सैड यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर था का यूज किया गया, आई वॉज नॉट सैड यस्टरडे। चलिए नंबर 3 पर हमारा, मैं प्रसन्न हूँ और प्रसन्न रहूँगा। तो सिंपल है, आई एम हैप्पी एंड शैल बी हैप्पी, या आई शैल बी हैप्पी। ठीक है, चलिए तो बनाएंगे आई एम हैप्पी एंड शैल बी हैप्पी। या आप अगर हमने आपको इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि अगर और लगा हुआ मतलब कनेक्टर्स हैं और वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट दिया गया तो आप लोग 2 बार सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, कनेक्टर्स के बाद भी और कनेक्टर्स के पहले भी। जैसे यहाँ पर और जो है वो कनेक्टर है, तो यहाँ पर पहले भी हम यूज कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रसन्न रहूँगा, तो कौन प्रसन्न रहेगा भाई, तो मैं प्रसन्न रहूँगा, तो आई शैल बी हैप्पी। तो ऐसे बना सकते हैं, आई एम हैप्पी एंड आई शैल बी हैप्पी। चलिए नंबर 4 पर हमारा, कुछ लड़के तुमसे अप्रसन्न थे। कुछ लड़के तुमसे अप्रसन्न थे, तो बनाएंगे कि सम बॉयज वेयर अनहैप्पी विथ यू। तुमसे विथ यू, सम बॉयज कुछ लड़के, वेयर थे, अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न, विथ यू तुमसे, मतलब अगर सीधे तरीके से बोले तो कुछ लड़के तुमसे अप्रसन्न थे। ठीक है, नंबर 5 पर हमारा, कि मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरा बेटा भाग्यशाली होगा। ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरा बेटा भाग्यशाली होगा, तो बनाएंगे आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ, बिकॉज क्योंकि माई सन विल बी लकी, मेरा बेटा भाग्यशाली होगा। ठीक है, चलिए नंबर 6 पर हमारा, कि क्या आप कल तैयार रहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर था थे, सैड थे, लेकिन यहाँ पर क्या करें, तैयार रहेंगे, मतलब आने वाला कल। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, टुमोरो का, तो बनाएंगे विल यू बी रेडी टुमोरो। विल यू बी रेडी टुमोरो। यहाँ पर क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, पहले एक्सिलरी वर्ब को लिखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे तो विल को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जानते हो आप लोग बी लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट 2 है हमारे पास, रेडी और कल, तो मतलब हम पहले रेडी लगाएंगे उसके बाद टुमोरो लिखेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 7 में हमारा, कि हाँ मैं तैयार रहूँगा परंतु आप तैयार नहीं रहेंगे, तो कैसे बनेगा, यस आई शैल बी रेडी। हाँ मैं तैयार रहूँगा बट परंतु आप तैयार नहीं रहेंगे, मतलब यू विल नॉट बी रेडी, यू विल नॉट बी रेडी। नंबर 8, क्या भारत के लोग दुखी रहेंगे। क्या भारत के लोग दुखी रहेंगे, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, विल द पीपल ऑफ इंडिया, विल द पीपल ऑफ इंडिया बी सैड, क्योंकि ये क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, भारत के लोग क्या है, हमारा सब्जेक्ट है भाई, और दुखी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, जो भी हमारा
शैल या विल का यूज होता है, मतलब पहले एक्सिलरी वर्ब को लिखते हैं, जैसे विल हमने लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, भारत के लोग, तो लिखेंगे द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके बाद बी लगाना है, क्योंकि शैल बी एंड विल बी का यूज करना है हमें यहाँ पर, क्योंकि हमने टेंस में भी घुसा नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, शैल बी एंड विल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने लगाया है विल बी, तो बी को सब्जेक्ट के बाद रखा हमने, और उसके बाद सैड लगा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सैड है। ठीक है, चलिए नंबर 9 है कि नहीं वे प्रसन्न रहेंगे क्योंकि वे ईमानदार बनेंगे। क्या करें, नहीं वे प्रसन्न रहेंगे, पहले देखिए ध्यान से, नो दे विल बी हैप्पी, नहीं वे प्रसन्न रहेंगे, बिकॉज क्योंकि दे विल बी ऑनेस्ट, वे ईमानदार बनेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 10 में हमारा भारत एक महान देश बनेगा, भारत एक महान देश बनेगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें कहना क्या चाह रहा हूँ, भारत एक महान देश बनेगा, तो बनाएंगे इंडिया विल बी ए ग्रेट कंट्री। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो ए एन जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर एन का भी यूज कर सकते हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो वोवेल, अगर यहाँ पर वोवेल रहता शुरू में तब ना, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर हमने यूज नहीं करना है। फिर भी एक और बात है कि यहाँ पर ग्रेट जो लगा हुआ है, ठीक है, ग्रेट के पहले हम एन का यूज भी नहीं कर सकते। तो चलिए, तो ये तो सही है, अगर कंट्री रहता तो यहाँ पर हम ए का यूज लगाए, क्यों, क्योंकि अगर महान सिर पर रहता तब तो हम नहीं लगा सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पर महान देश है, मतलब किसी देश के बारे में कहा जा रहा है, हमारे स्पेसिफिक देश के बारे में कहा जा रहा है, जो कि एक है दुनिया में, भारत क्या एक है, मतलब इसलिए हमने ए का यूज किया। चलिए नंबर 11 में हमारा कि हम महान बनेंगे, सिंपल है, हम महान बनेंगे, चलिए इसे बना लेते हैं, वी शैल बी ग्रेट, वी शैल बी ग्रेट। ठीक है, नंबर 12 में हमारा महात्मा गांधी क्या महान नहीं थे, महात्मा गांधी क्या महान नहीं थे, तो बनाएंगे कैसे, बनाएंगे वॉज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट, वॉज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट। ठीक है, चलिए नंबर 13 वे महान थे, वे महान थे, अब किसके बारे में कह रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में। तो यहाँ पर किसी के अगर बारे में बोलते एक आदमी है महात्मा गांधी, क्योंकि हमने ऊपर जो पढ़ा महात्मा गांधी महान नहीं थे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर हमें पूछ रहा है। वैसे भी अगर यहाँ पर वे महान थे तो यहाँ पर दे वेयर ग्रेट नहीं लिखना है। वैसे ये बात पर निर्भर करता है कि आप लोग कहाँ पर इसे सेट कर रहे हो, कहाँ पर बोल रहे हो इस बात को, तब उसके हिसाब से ट्रांसलेट किया जाता है। बट अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पर हम ही का यूज करेंगे, चलिए लिखेंगे ही वॉज ग्रेट। ठीक है, सिंपल। अगर यहाँ पर था वे लोग महान थे, तब हम यहाँ पर लिख सकते थे दे वेयर ग्रेट। ठीक है, चलिए 14 नंबर में हमारा वे कैसे महान थे, वे कैसे महान थे, क्या है, एक डब्ल्यू सेंटेंस है, लिखेंगे हाउ वॉज ही ग्रेट, हाउ वॉज ही ग्रेट। ठीक है, नंबर 15 में हमारा कि वे महान थे क्योंकि वे सत्यवादी और ईमानदार थे, वे महान थे क्योंकि वे सत्यवादी और ईमानदार थे। ठीक है, तो सिंपल है, बनाते हैं ही वॉज ग्रेट, वे महान थे, बिकॉज क्योंकि ही वॉज ट्रूथफुल, क्योंकि बिकॉज मतलब क्या हो गया, क्योंकि ही वॉज ट्रूथफुल, वे सत्यवादी एंड ऑनेस्ट और ईमानदार थे। यहाँ पर वॉज इसलिए यूज किया कि तुम्हें पता है अभी कि हमने जस्ट लाइक महात्मा गांधी के बारे में बोल रहा है, हमने महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर ऊपर पढ़ा हुआ है, और उसी के बारे में यहाँ पर जो है मेंशन होते जा रहे हैं सेंटेंसेस जिसे हमने बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर में हमारा क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं, तो कैसे बनाएंगे, बनाएंगे आर यू नॉट लकी, आर यू नॉट लकी। नंबर 17 में हमारा कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं परंतु मैं परिश्रमी हूं और मैं अवश्य सफल रहूंगा, मैं भाग्यशाली नहीं हूं परंतु मैं परिश्रमी हूं और मैं अवश्य सफल रहूंगा। तो पहले देखिए तोड़ तोड़ करके सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं, चलिए बनाते हैं। आई एम नॉट लकी, जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूं कि तोड़ तोड़ करके अगर आप लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं तो सिंपल तरीके से बन जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो आप लोग आसानी से उसे बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, ठीक है, तो पहले इसे बना लीजिए ना, उसके बाद आगे देखना है, नहीं तो अगर पूरे को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ स्पेसिफिक सेंटेंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं लगेगा, सिंपल तरीके से आप लोग बना पाएंगे। जैसे कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, पहले इस सेंटेंस को बना लीजिए, आई एम नॉट लकी, परंतु तो बट मैं परिश्रमी हूँ, आई एम लेबोरियस, एंड और है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एंड
मैं अवश्य सफल रहूंगा, तो आई विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो देखा आपने कितनी बड़ी सेंटेंस थी। मैं भाग्यशाली नहीं हूं परंतु मैं परिश्रमी हूं और मैं सफल रहूंगा, अब अवश्य सफल रहूंगा, तो ये कितना ज्यादा हो गया था। अब भी एक और चीज है कि यहाँ पर अवश्य लगा हुआ है और यहाँ पर आई के बदले विल दे दिया गया है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो अगर आप लोग पहले से देखते आ रहे हैं हमारे वीडियोस तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि अवश्य लगा हुआ है। तो अवश्य में क्या होता है, जब भी अवश्य लगा रहता है तो हम उसके एक्सिलरी वर्ब को चेंज कर देते। जैसे आई के साथ सेल लगता है तो हम उसको विल कर देते हैं, और ए के साथ जैसे विल लगता है तो हम वहां पर सेल का यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 18 में हमारा मैं मेहनती हूं इसलिए धनी बनूंगा। मैं मेहनती हूं इसलिए धनी बनूंगा, कैसे बनाएंगे? आई एम लेबोरियस सो आई शैल बी रिच। आई एम लेबोरियस सो आई शैल बी रिच, सिंपल है। चलिए नंबर 19, मैं बूढ़ा नहीं हूं मैं थका हूं। सिंपल, इसे भी तोड़ करके बना दीजिए। आई एम नॉट ओल्ड, आई एम नॉट ओल्ड, आई एम टायर्ड। आई एम नॉट ओल्ड, आई एम टायर्ड। चलिए नंबर 20, कुछ समय के बाद मैं सक्रिय होऊंगा और एक अच्छा आदमी बनूंगा। ये भी बड़ा सेंटेंस है, तो पहले हम इसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे कि कुछ समय बाद, कुछ समय के बाद क्या करें, कुछ समय के बाद, पहले देखिए हम पूरी बना देते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं क्या है। कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आई शैल बी एक्टिव, मैं सक्रिय होऊंगा, एंड मतलब और, एक अच्छा आदमी बनूंगा, ए गुड मैन, ए गुड मैन। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब चलते, अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो कनेक्टर है ये, लेकिन यहाँ पर आपने आई का यूज क्यों नहीं किया, ना ही सेल का यूज किया, ना ही विल का यूज किया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं सक्रिय होऊंगा और एक अच्छा आदमी बनूंगा, तो पहले ही हमने शैल बी का यूज कर लिया है, और आई शैल बी एक्टिव एंड गुड मैन, इस तरह से हम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर छोड़िए, आपको मैं एक और चीज़ जैसे एग्जांपल में देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखने वाला नहीं हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे कि है कि सीता, यानी कि सीता तेज और चालाक है। क्या है, सीता तेज और चालाक है, तो क्या लिखेंगे, सीता इज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। इसी तरह से सक्रिय और अच्छा आदमी, इस तरह से हमने लिख दिया एक्टिव एंड अ गुड मैन। चलिए नंबर 21, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हम मेहनती हैं। ठीक है, सिंपल है। कोई आदमी, कोई मतलब क्या हो गया, नोबडी, कोई भी। यहाँ पर कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हमने देखिए कहीं पर भी नॉट का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही नोबडी का यूज कर लिया ना। कोई नहीं, कोई नहीं भूखा रहेगा, नोबडी विल बी हंगरी। ठीक है, यहाँ पर आदमी का हमने जिक्र नहीं किया है, आदमी का हमने यूज यहाँ पर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने नोबडी लिख दिया ना, कोई भी, जस्ट लाइक कोई भी, वहां पर आदमी है तो कोई भी नहीं, कोई भी आदमी नहीं, वहां पर कोई जानवर है तो कोई भी जानवर नहीं, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट नोबडी का यूज किया, तो नोबडी विल बी हंग्री, मतलब कोई भूखा नहीं रहेगा। बिकॉज, क्योंकि वी आर लेबोरियस, वी आर लेबोरियस, हम मेहनती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, जिसको नहीं आता है उसके लिए। चलिए नंबर 22, मैं क्यों डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं क्यों डॉक्टर नहीं बनूंगा, तो कैसे बनाएंगे, वाई शैल आई नॉट बी अ डॉक्टर, वाई शैल आई नॉट बी अ डॉक्टर। ठीक है, नंबर 23, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे क्योंकि तुम मेहनती नहीं हो और भाग्यशाली भी नहीं। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे। बिकॉज, क्योंकि यू आर नॉट लेबोरियस एंड लकी टू। ठीक है, या आप लोग लकी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सही है आपको लिए कि कहीं पर भी अगर आप लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 24 में है, चूंकि तुम दयालु नहीं हो तुम साधु नहीं बनोगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सिंस यू आर नॉट काइंड, चूंकि का आप लोग सिंस भी लिख सकते हैं। यू आर नॉट काइंड, तुम दयालु नहीं हो, you will not be a saint, you will be, sorry, you will not be a saint। ठीक है, नंबर 25,
मैं दृढ़ हूँ और दृढ़ रहूँगा। तो बनाएंगे आई एम रिजिड एंड शैल बी रिजिड। ठीक है, सिंपल है। 26 नंबर में कि मैं यह जानकर आश्चर्यित हूँ कि वह एक नेता बनेगा। तो पहले तो हम शुरू वाले को बना लेते हैं ना, आई एम सरप्राइज्ड, मैं यह जान सरप्राइज टू नो, इस तरह से मैं यह जानकर आश्चर्यित हूँ। पहले तो ये देखो आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यित हूँ, टू नो यह जानकर। ठीक है, और उसके बाद दैट का यूज कर लिया है कि है लगा हुआ। तो उसके बाद है ही विल बी अ लीडर, वह एक नेता बनेगा। तो सिंपल था। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि जितने भी अभी हद से ज़्यादा ऐसे जो सब्सक्राइब व्यूअर हैं हमारे, जो कि सब्सक्राइब तो किए नहीं है लेकिन रेगुलर आकर के वीडियोस देखते हैं, उसका धन्यवाद है, आपका वेलकम है यहाँ पर। बट सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, आपको सर्च करके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और अगले चैप्टर के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है यह चैप्टर एंड हो गया है। और यह जो था एडवांस लर्नर, इसमें हमने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी छूट ना हो और आपको कहीं भी गलतियां नहीं हो, जिससे कि आपको कहीं पर भी शर्मिंदा ना होना पड़े कि आप लोग गलती बना दिए हो। ठीक है, तो आप लोगों को एक और एडवाइस है कि आप लोग जो हमारे चैनल पर वीडियोस देखते हो, पुराने वीडियोस को मत देखा करो, क्योंकि न्यू वर्जन में वीडियोस आ चुके हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर यहाँ पर आपने 20 ठो ही बनाया, यहाँ पर 21 ठो ही बनाया, क्यों? क्योंकि हमारा जो है न्यू वर्जन का बुक है और आप लोगों का पुराना वाला, या आप लोग हो सकता है कि मेरा मिडिल होगा। ठीक है, मतलब 2019 से लेकर के 2020 तक का, अगर हो सकता है आप लोग 2021 वाला ले लेंगे, उसमें हो सकता है एक बढ़ा दें। तो लेकिन आप लोगों को वही रहता है, 1 या 2 बढ़ा देता है, तो आप लोग ये देख करके बना सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।